कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही बात करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि मैं मेरे बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाऊं। साथियों, आज फिर हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और चूंकि मेरे पास कुछ लोगों के कॉल्स आए, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल्स भी आए कि सर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज जो है वो आगे दें। तो आज फिर से हम लोग एक बार कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही बात करने वाले हैं और आने वाले टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड भी कुछ बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आज की वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा उसके एक पार्ट को टच करने की, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब हम अपनी एकेडमिक में चाहे हमने कुछ भी किया और कितना भी हम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, लेकिन अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका जो सर्वाइवल है, आगे जब आप जॉब के लिए जाएंगे या अपना कोई बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि 17 इयर्स मैंने इस प्रोफेशन को दिए और मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो अपनी स्टडी के दौरान ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वो लोग काम करते थे, उनको अच्छे से डेवलप करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी आते थे कि जब उनका एकेडमिक था वो बहुत अच्छा उन्होंने किया और उस टाइम उनको टाइम ही नहीं मिला अपने कम्युनिकेशन पे काम करने का। उसके बाद जब वो जॉब में गए तो जॉब में जाने के बाद उन्हें दोबारा से वापस आना पड़ा। आज ऐसे हजारों नहीं लाखों ऐसे लोग हैं जो किसी प्रोफेशन में जाते हैं और प्रोफेशन में जाने के बाद तब उनको समझ में आता है कि आज अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होता तो शायद आज जो सैलरी मुझे मिल रही है इसका जस्ट डबल सैलरी जो है मैं यही इसी अपने जॉब प्रोफाइल से पा सकता था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे मेरे, आप लोग जानते हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं अगर तो, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने इंडिया से दुबई, कतर और बहुत सारे देशों में जाके जॉब की और वहाँ जब वो लोग गए तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स उन लोगों को एक छोटी मोटी सैलरी पे ही गुजारा करना पड़ा। उनको जब वहाँ जाके समझ में आया तो कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे रहे जो वहाँ से जॉब को छोड़ के फिर वापस आए और वापस आने के बाद में उन्होंने फिर से इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, अपने कम्युनिकेशन पे काम किया एंड अगेन एज दे वेंट बैक तो उनका वही सैलरी जो वहाँ 25-30 हज़ार रुपये मिलती थी वो 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी जो है उन्हें मिलनी शुरू हो गई। तो इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन वही रही, उनका जो एक्सपीरियंस था वो वही रहा। इन दिनों में अगर कुछ बदला तो वो थे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कई बार लोग इंग्लिश बोलना सीखने को ही कम्युनिकेशन स्किल्स मान लेते हैं, बट इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि आप कितना इफेक्टिवली लोगों से बात करते हैं, कितना इफेक्टिवली आप लोगों के सामने अपनी बात को रख पाते हैं। क्योंकि आप एजुकेशन में कुछ भी अगर करते हैं तो एज वी नो, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि खाली आपको आपकी डिग्री और डिप्लोमा के आधार पे जॉब नहीं मिलता। अगेन यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। अब जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो कितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस होता है, कोई भी जो इंटरव्यू होता है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी नहीं है, मीन्स यू आर नॉट साउंड इन इंग्लिश स्पीकिंग, तो भी चल जाएगा, है ना। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप बाइलिंगुअल बात कर सकते हैं, है ना। और बाइलिंगुअल भी बात करते हैं, आप एक अच्छा आंसर देते हैं तो इवन आफ्टर दैट आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जब आप कहीं भी जाते हैं और किसी भी जॉब में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आज इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ों में ना उसको कंपलसरी कर दिया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज हर बिजनेस जो है ना वो ग्लोबलाइज होता चला जा रहा है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस चाहते हैं तो आपका भी सपना होता है कि मैं मेरे बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाऊँ। तो जब भी आप अपने रीजन के बाहर, इवन नॉट आउट ऑफ द इंडिया, अगर आप इंडिया के अंदर भी आप किसी अदर स्टेट में काम करते हैं, सपोज आप साउथ में अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, आप किसी और ऐसे अदर स्टेट में करना चाहते हैं जहाँ की नेटिव लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो जब आप वहाँ जाके कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो सपोज वहाँ पे अगर आप एक हिंदी भाषी हैं और आपको हिंदी बोलना आता है
तो हिंदी अगर आप वहाँ पे नहीं बोली जाती है तो इन दैट कंडीशन इंग्लिश इज द ओनली वे बाय विच यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ देयर। तो आप आराम से वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जितना जल्दी आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने मेरी टीचिंग के दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला, देखिए अगर आप एकेडमिक में बहुत अच्छे नहीं हैं, सपोज आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए हैं, यू कुड नॉट स्कोर हाई मार्क्स ड्यूरिंग योर एजुकेशन, तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन सर्वाइव इजीली। आप बेहतर अपने सपनों को के जॉब को पा सकते हैं, बशर्ते आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो आई अश्योर यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में कि जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के दौरान बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे और उन्होंने बहुत अच्छा अपनी एजुकेशन में नहीं किया, बट वो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उनकी लाइफ में, उनके सर्वाइवल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है एजुकेशन जो है अपनी उसके प्रति लापरवाह हो जाए, क्योंकि एजुकेशन जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ज़िंदगी में अगर कुछ काम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन आती है ना। जब आप घर के बाहर निकलते हैं, जब आपके ऊपर एक आपके सर्वाइवल का टाइम आता है, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर्स पे आती हैं, तो वहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपकी लाइफ को आगे आपके सर्वाइवल में जो है वो हेल्प करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को कुछ वोकैबुलरी के कुछ न्यू वर्ड्स और बेसिकली जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ आगे बनाऊंगा। और अगर आपका सपना है कि आपको इंग्लिश बोलना आए, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा उससे रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं साथियों अगले किसी दूसरे वीडियो में। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत सारी नॉलेज देने हैं।